एक मथुरा की भक्तमाल की कथा याद आती है। एक सखियां थी, चंपा और चंचुला। और चंपा चंचुला जो सखियां थी, संत जन कहते हैं माखन विक्रय करने जाते। एक दिन माखन विक्रय हुआ, दोपहर का समय, रोटी बांध कर लाई थी साथ। तो यमुना जी के किनारे आई और जो रोटी बांध कर लाई है वो रोटी खोली और दोनों सखियां भोजन करने लगी। और जब भोजन करने लगी तो दोनों सखी आपस में बात कर रही है। चंपा चंचुला से कह रही है, जीजी भगवान होते हैं क्या? क्यों? तो वो सखी क्या कर रही है? चंचुला, हाँ हाँ होते हैं। कहाँ रहते हैं? क्यों जी, कहाँ है भक्त और भगवान की? चंपा चंचुला बातें करी। चंपा ने पूछा भगवान होते हैं? चंचुला ने कहा हाँ होते हैं। कहाँ होते हैं? संतों के पास होते हैं। कब मिलेगा भगवान? बोले जब कभी संत कृपा कर देगा तो भगवंत भी मिल जाएगा। और जब प्रार्थना करी, पुकारा, तो संयोग से यमुना जी का किनारा, मधुवन ब्रज की भूमि, एक महात्मा का आगमन हुआ। और महात्मा झोला खांधे पर था, झोला किनारे रखा, वस्त्र गमछा किनारे रखा, लोटा कमंडल ले महाराज जंगल में संत चले गए। अब दोनों सखियों ने देखा कि भगवान तो झोले में होंगे और झोला यहीं रखा है, क्यों ना जीजी भगवान के दर्शन कर लें। तो अवसर सुनसान पाए देवी चंचल ने झोली से निकाले घनश्याम। चंपा से कहा, जीजी तू चौकीदार कर, महात्मा आ जाए तो ध्यान रखना। चंपा को दूर खड़ा कर दिया। महात्मा को चंपा महाराज देख रही है कि आ नहीं जाए गुरुजी। और चंचुला ने अवसर सुनसान देखा, महात्मा का झोला उठाया, झोले में से चीजें निकाली, वस्तुएं निकाली। अब महात्मा की झोली में रामायण, तो कहीं पुस्तक, तो कहीं कमंडल, तो कहीं माला, तो कहीं सोल, तो कहीं गमछो। आखिरी में एक डब्बा निकला। उस डब्बे का ढक्कन खोला तो उस डब्बे के भीतर लड्डू गोपाल भगवान विराजमान थे। अब चंचुला ने भगवान को बाहर निकालकर जंगल की भूमि पर बिठाया तो भगवान रुड़क गए, भगवान बैठ नहीं पाए। तो वो चंचुला भगवान से कह रही, ठीक से बैठ जाओ, अब आप बाहर आ गए, अब ठीक से बैठ जाओ। तो फिर से बिठाया, फिर रुड़क गए। और लड्डू गोपाल जी को तो बराबर जगह चाहिए ना। प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की चंपा भी आ गई। चंपा चंचुला दोनों बात कर रही, देख तो भगवान ठीक से बैठ ही नहीं पा रहे, क्या करें जीजी। और जब दोनों लड्डू गोपाल को देख रही है तो वो दोनों आपस में बात कर रही है। ऐसा लगता है कि इस महात्मा ने भगवान को डब्बे में बंद करके रखा तो भगवान के हाथ पैर टेढ़े कर दिए, हाथ पैर ठीक नहीं हो रहे भगवान के। अवसर सुनसान पाए देवी चंचल ने झोली से निकाले घनश्याम। और देख बाल रूप बिन बोल ही बिठाए वसुदेव दुलारे हैं। प्रभु पद कमल पद पंकज देख क्रोध में आवचन उचारे हैं। अरे डिब्बा में राखी राखी कोमल श्री श्याम जू के हाथ पैर नुगरे ने टेढ़े कर डाले हैं, हाथ पैर टेढ़े कर दिए। वो दोनों सखियां माखन, मटकियों में माखन था, मटकियों से माखन निकाल के भगवान की कलाइयों में माखन लगाने लगे। चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो आप। और हम लोग मंदिर जाते भगवान से कहते प्रभु हमारी चिंता ठीक कर देना, हमारी विपत्ति हर लेना। और भगवान भक्तों से कहता है आप लोग चिंता मत करना, मैं तुम्हारे। आज वो गोपियां कह रही है तो चिंता मत करो, हम ठीक से माखन की दवाई कर देंगे तो आप ठीक हो जाओ। और दोनों आंखों से आंसू बहा रही है। और क्या कह रही है? और ये तो कह रही है भगवान ठीक से खड़े हो जाएं तो हमारे मन को शांति मिले। और आज आंखों से आंसू बहा रही है। और माखन की मालिश करी जब होए भाव विभोर तो हाथ पैर दो कर दिए सीधे नंद किशोर। भगवान खड़े हो गए। दोनों गोपियों ने भगवान की खूब सेवा की। संयोग से महात्मा आ गए। अब उन महात्मा को आते जब गोपियों ने देखा तो भगवान से कहा प्रभु हमने दर्शन कर लिए हैं, अब ऐसा करो आप वापस से डब्बे में बैठ जाओ। तो वापस झोला रख दे। तो भगवान को डब्बे में बिठाया तो ढक्कन नहीं लगेगा। कहां से लगेगा? क्योंकि बैठे थे तो ढक्कन लगा हुआ था। अब भगवान तो अब ढक्कन लग नहीं रहा। वो कह रही गोपियां प्रभु विराज जाओ, महात्मा क्रोध करेगा। तो ही भगवान नहीं बैठ रहे। और जब भगवान नहीं बैठ रहे, महात्मा ने आकर देखा भगवान स्नान किया यमुना जी का, वस्त्र धारण किए,
आकर भगवान को स्पर्श किया महात्मा ने, और जैसे ही स्पर्श किया भगवान सिकुड़ गए, जैसे किसी शिक्षक को देखकर छात्र सिकुड़ जाता है? उन गोपियों को लगा कि ये महात्मा भगवान को, भगवान देख तो जी अपनी बात तो भगवान ने मानी नहीं, और महात्मा ने जैसे ही हाथ लगाया भगवान सिकुड़ गए, बैठ गए। ऐसा लगता है ये महात्मा भगवान को डराता होगा, भगवान को पीटता होगा। और वो दोनों सखियां महात्मा से कह रही, निगुरे तो ये दया नहीं आए, तो भगवान को महाराज तेरे कारण भगवान भय मानते, निगुरे तो ये दया नहीं आए, साधु बनियो आतताई, जाने कबसु डब्बा में राखे शिशु कनाई, तो ये दया नहीं आए, तुझे दया नहीं आती। महात्मा ने उन गोपियों की बात सुनी, अनसुनी की, और महात्मा झोले में भगवान को रखते और महात्मा वहां से आगे बढ़े। और आगे जब महात्मा बढ़े, ध्यान देना, बोलो भक्त और भगवान की। तो जब महात्मा आगे बढ़े तो महात्मा भगवान से कह रहे हैं, आपके लिए त्याग परिवार, इतने दिन वेश वैराग में कूदे भय, आपके लिए मैंने पूरा परिवार छोड़ा। हे कृष्ण, मैंने आपके लिए आपका नाम हर समय कंठ में धारण किया, हरे कृष्णा गाया, और त्याग परिवार इतने दिन वेश वैराग में कूदे भय, और कोमल कंठ में नाम मुदे भय, और तीर्थ और मठ मंदिर में ध्यान धरे दृग मुदे भय, पर मेरे लिए टेढ़े के टेढ़े रहे, और अबला अनजान पे सूदे भय। जिसने कभी भोग नहीं लगाया, जिसने कभी नाम नहीं लिया, उनके लिए सीधे हो गए।